Hello everybody. Today we are going to start the next phylum that is Coelenterata. I know इस बीच में काफ़ी टाइम लग गया मुझे तुम लोग को वीडियोस पोस्ट करने के लिए. गाइस मैं तुम लोग को बता दूँ कि आई विल टेक 1 वीक ऑफ टाइम मोर. मुझे 1 वीक का टाइम लगेगा, बट आई विल ट्राई टू पोस्ट द वीडियोज़ एज सून एज द पॉसिबल. तब तक तुम लोग एक काम करना कि जो भी तुम लोग पुराना पढ़ते जा रहे हो, जस्ट लर्न दैट, बिकॉज वंस आई स्टार्ट कीपिंग आउट द पोस्ट रेगुलरली तो मैं तुम लोग से क्वेश्चन भी पूछते रहूँगी. तो अभी तक जितना भी पुराना पढ़ा है उसको तुम लोग याद करते हुए चलना. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट phylum दैट इज Cnidaria, एंड द सेम phylum इज ऑल्सो कॉल्ड एज Coelenterata. हम इसे Coelenterata भी बोलते हैं. तो हम इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. सो इट इज़ मोस्टली मैरीन, यानी मोस्टली जो Cnidaria है या Coelenterata है वो मैरीन वाटर में या सॉल्ट वाटर में पाया जाता है. एक्सेप्शन इज हाइड्रा. हाइड्रा इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर. Coming on to diploblastic, they are diploblastic. That means they will be having 2 layers. One is ectoderm and another is endoderm. Now they are protozoan. Protozoan means, as I have told you, mouth is developed first. See, as I told you, there is one cavity ना, blastocoel जब फॉर्म होता है उससे कैविटी फॉर्म होती है. दिस कैविटी फर्स्टली फॉर्म माउथ एंड देन इट फॉर्म एनस. यानी माउथ पहले फॉर्म होता है तो उसको प्रोटोजोम बोलते हैं. एंड इफ एनस इज फॉर्म फर्स्ट देन वी कॉल इट एज अ ड्यूटेरोजोम. तो ये हम लोग को पता होना चाहिए. नाउ दे आर एसिलोमेट. एसिलोमेट मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी फ्लूइड. ओके, सिलोम की फ्लूइड दैट इज नॉट फाउंड. कैविटी इज सिलेंट्रॉन. जो कैविटी इस Cnidaria में या Coelenterata में पाई जाती है हम उसको सिलेंट्रॉन बोलते हैं. दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. ये सब बहुत ही बेसिक टर्म्स है जो तुम लोग को पता ही है, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट 2 वीडियोस में हम यही सब बेसिक टर्म्स ही देख रहे थे. नाउ डाइजेशन, एक्चुअली दे आर कार्निवोरस एंड डाइजेशन इज होलोजोइक. दे अंडरगो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. डाइजेशन जो है, एक्सक्रीशन जो है, दैट मेनली टेक प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस ओनली. रेस्पिरेशन भी बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है. ओके, सर्कुलेशन मेनली टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर. वाटर के थ्रू ही जो सर्कुलेशन होती है इनकी बॉडी में रहती है, बिकॉज दे मेनली लाइज इन द मैरीन वाटर. तो वाटर ज़्यादा पाया जाता है उनकी बॉडी में, दैट इज़ वाई द सर्कुलेशन टेक प्लेस थ्रू वाटर. नाउ नर्वस सिस्टम. इसमें नर्वस सिस्टम जो है वो इरेगुलर टाइप का नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो गया था हाइड्रा के टाइम से. सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स विच आर फाउंड इन दिस Coelenterata. वन इज निडोब्लास्ट एंड अनदर इज टेंटिकल्स. ठीक है, तो ये जो दोनों जो सेंस ऑर्गन्स थे दीज आर मेनली द पार्ट ऑफ द Cnidaria. एक्सक्रीशन बताया था बॉडी सरफेस के थ्रू होता है. एंड वन मोर थिंग, दीज आर अमोनोटेलिक. That means they excrete ammonia as their excretory products. Coming on to the reproduction, they undergoes both the type of reproduction. Asexual भी undergo होता है, sexual भी undergo होता है. तो when they goes asexual reproduction mainly by the method of budding. budding के through ये asexual reproduction करता है. And moving on to the sexual reproduction. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है मेनली एक्सटर्नल होता है. एंड दीज ऑर्गेनिज्म दीज आर बाइसेक्सुअल. ये बाइसेक्सुअल होता है या हम इसको मोनोशियस भी बोल सकते हैं. दैट मीन्स दे आर हैविंग बोथ द मेल एंड द फीमेल गोनैड्स और द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ दे वन मोर थिंग, दे आर मोस्टली एग्जिस्टिंग इन 2 फॉर्म्स. 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वन इज पॉलिप एंड अनदर इज मेड्यूसा. ओके, पॉलिप क्या है? ऐसा फॉर्म जो फिक्स्ड हो. जैसे कि हम हाइड्रा की जब बात करते हैं, सपोज दिस इज अ हाइड्रा. हम हाइड्रा की जब बात करते हैं तो हाइड्रा इज मोस्टली फाउंड इन अ फिक्स्ड विद सम सपोर्ट मटेरियल. यानी वो ऐसे ही रैंडमली लाई नहीं करेगा, वो किसी सपोर्टिव बॉडी पे फिक्स्ड होता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलिप या सेसाइल फॉर्म, या इसी को बोलते हैं फिक्स्ड फॉर्म. और मेडुसा जो है, फॉर एग्जांपल जेली फिश, इसको हम एक और नाम देते हैं ओबेलिया. दीज आर मोस्टली मेडुसा फॉर्म, यानी दे आर फ्री स्विमिंग. ये स्विम करता है, ये फिक्स नहीं होता है. ओके, नाउ दिस
पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म दे आर इंटरचेंजेबल कन्वर्टेबल. कैसे इंटर कन्वर्टेबल है? व्हेन पॉलिप अंडरगोज बडिंग, अगर ये बडिंग अंडरगो करता है तो इट चेंजेस इनटू द मेडुसा फॉर्म, एंड व्हेन मेडुसा अंडरगोज नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट गेट कन्वर्टेड और इट फॉर्म्स द पॉलिप फॉर्म. तो ये हम लोग को पता होना चाहिए पॉलिप फॉर्म क्या होता है, मेडुसा फॉर्म का क्या होता है. दोनों के एग्जांपल्स, पॉलिप जब भी आए तो नाम माइंड में नाम हाइड्रा का आना चाहिए, एंड व्हेन मेडुसा कम्स इन माइंड देन तुम लोग के माइंड में आना चाहिए जेलीफिश. ओके, तो आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर है, पॉलिप फॉर्म और मेडुसा फॉर्म. अब हम लोग दो ऑर्गेनिजम्स को, इन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. फर्स्टली वी विल टेक हाइड्रा. हाइड्रा की अगर हम बॉडी ड्रॉ करते सी, इट इज समवॉट लाइक दिस बॉस शेप. इस तरीके से कुछ शेप होता है इसका. ओके, दीज आर सेसाइल, दीज आर फिक्स्ड. नाउ these hydra, these are mainly carnivores. These are found in fresh water, undergoes reproduction by both mode. asexual के थ्रू भी हो सकता है, सेक्सुअल के थ्रू भी हो सकता है. Okay. Now see, if this is the body of the hydra, if I zoom this particular portion, अगर मैं इसको zoom करती हूँ तो this outer layer is epidermis, right? The inner this cavity is cylindron. इस cavity को बोलते हैं cylindron, and this lining is gastrodermis. In between these two layers, there is mesoglea present. ये भी जिलेटिन लाइक मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं मीजोग्लिया. एंड दिस एपिडर्मिस इज लाइंड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स. यहाँ पे बहुत सारी सेल्स लाई करती हैं. सम ऑफ इट सेल्स आर कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट. नीडोब्लास्ट सेल्स है. इट इज ऑल्सो हैविंग टेंटिकल्स. टेंटिकल्स भी ऊपर प्रेजेंट रहता है. ओके, अब देखो क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ये लोकोमोशन कैसे करेगा? सबसे पहले तो ये क्योंकि अटैच्ड है किसी सरफेस से, तो इफ बबल्स इज फॉर्म्ड एट द बेस में कभी भी बबल्स हो जाता है तो इट स्लाइटली मूव अपवर्ड एंड देन मूव फॉरवर्ड, यानी बबल्स के थ्रू ये मूव करता है. और दूसरा क्या तरीका है कि ये जो टेंटिकल्स हैं, दिस टेंटिकल्स, जैसे कि अब सपोज ये एक हाइड्रा है, इसके ऊपर टेंटिकल्स है, तो टेंटिकल्स क्या करेंगे? बेंड करेंगे तो इट विल अटैच टू अ सरफेस. वो सरफेस अटैच करेगा एंड इट विल जंप एंड मूव फॉरवर्ड. फिर क्या होगा? वो फिक्स्ड हो जाएगा. फिर अगर मूव करना तो अगेन से टेंटिकल जो है वो बॉडी सरफेस पे अटैच करेंगे और फिर इट विल जंप एंड मूव फॉरवर्ड. तो इस टाइप से हाइड्रा जो है वो अपना ये लोकोमोशन करता है. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओबेलिया, दीज आर द जेलीफिश. और इसमें जो टेंटिकल्स है ये बाहर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, बट ओबेलिया में जो टेंटिकल्स हैं वो थोड़ा इनर साइड में प्रेजेंट रहते हैं. ओबेलिया, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर. दीज आर द ओरल आर्म्स. ये जो है ये ओरल आर्म्स है किसका? ओबेलिया का. यानी अगर कुछ फूड इनगल्फ करना है तो वो इसी के थ्रू ये इनगल्फ करता है. नाउ देयर इज द टेंटिकल्स प्रेजेंट. यहाँ पे पूरी सरफेस ऑफ द बॉडी पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होगा. इट इज हैविंग, अच्छा मैंने हाइड्रा में केस में बताया नहीं तुम लोग को. सपोज दिस वाज अ हाइड्रा, तो हाइड्रा के सरफेस पे ना एक तो ट्रायंगुलर लाइक और एक सर्कुलर लाइक गोनैड्स, कैविटी में गोनैड्स पाए जाते हैं. एक को बोलते हैं मेल एंड अनदर इज कॉल्ड एज फीमेल. जिससे फीमेल ग्यूम्स सेल्स फॉर्म होते हैं एंड वन से मेल, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं दीज आर द बाइसेक्सुअल. अब ये जो ओबेलिया है, दीज आर ऑल्सो बाइसेक्सुअल एंड इट इज फ्री स्विमिंग. तो ये करता है क्या है? बेसिकली इसका जो रिप्रोडक्शन मोड है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. तो सपोज इसने प्रोड्यूस किया एग भी और इट हैज़ प्रोड्यूस स्पर्म. नाउ दीज टू स्पर्म्स विल मूव वेयर? इट विल फ्री स्विम इन द वाटर. वाटर पे मूव करेगा.
जहाँ पे जाकर के कहीं भी ये वाटर सरफेस पे जाके फर्टिलाइज कर लेगा। वंस इट फर्टिलाइज इट फॉर्म्स अ जाइगोट, ये जाइगोट बना लेगा। जाइगोट विल अंडरगो डिवीजन, ये डिवीजन अंडरगो करेगा एंड इट विल फॉर्म ब्लास्टोमियर्स, यानी बहुत सारी सेल्स बना लेगा ब्लास्टोमियर टाइप की, ठीक है, समवट लाइक दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। नाउ दिस ब्लास्टोमियर्स विल अरेंज देमसेल्फ इनटू दिस फॉर्म की आउटर हो गया आउटर लाइनिंग एंड द इनर वन, ठीक है। तो ये जो दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म एंड दिस इनर वन इट विल फॉर्म एंडोडर्म। ये जो अंदर की साइड में सेल्स मूव की है ना, शिफ्ट करके एक पोल पे कहीं भी जाकर के शिफ्ट एक तरफ से मूव करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये समझो कि पहले सर्कुलर के फॉर्म में था और जो सेल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस रीजन में क्या हुआ कि सेल्स जो है वो एक एरिया में कन्फाइंड हो गए, एक पोल पे कन्फाइंड हो गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीलैमिनेशन, ओके। और ये जो स्टेज है दिस स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टुला स्टेज। अब क्या होगा, ये जो है ब्लास्टुला स्टेज जो है these cells will continue dividing, ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और ये इसको कंप्लीट कर लेगा, यानी कंप्लीटली ये इस तरीके से सेल्स को फिल कर देगा। नाउ अगेन द आउटर वन इज कॉल्ड एज एंडोडर्म, इनर वन इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। अब ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म की लेयर है ना, इट विल चेंज इट्स स्ट्रक्चर, तो कुछ इलोंगेटेड फॉर्म में कुछ इस टाइप से ये खुद को चेंज कर लेगा। इस टाइप से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में चेंज कर लेगा एंड दिस इलोंगेटेड फॉर्म इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुला स्टेज। ये हो गई हमारी गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला स्टेज के बाद क्या होता है, अगेन द टेंटिकल्स आर नाउ डेवलप्ड, जिसमें टेंटिकल्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही टेंटिकल्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्लैनुला स्टेज। ये प्लैनुला स्टेज हो गई। नाउ आफ्टर प्लैनुला स्टेज ये अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा वॉल्स लाइक स्ट्रक्चर में चेंज करेगा एंड इट विल गेट फिक्स टू एनी सरफेस, ये किसी सरफेस पे जाकर के फिक्स हो जाएगा। नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड एज हाइड्रोला स्टेज। ये हाइड्रोला स्टेज है। हाइड्रोला स्टेज हम इसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट अपीयर्स लाइक हाइड्रा, हाइड्रा की तरह ये हमें दिखता है। तो दीज आर ऑल द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ हाउ डज रिप्रोडक्शन इन ओबेलिया टेक प्लेस। तो मैंने तुम लोग को बताया था इसका जो पॉलिप और मेडुसा फॉर्म है, यानी स्टार्ट इसने किससे किया था, मेडुसा फॉर्म से किया था, बाद में किस में चेंज हो जा रहा है, पॉलिप फॉर्म में। तो दीज फॉर्म्स दीज आर इंटर कन्वर्टेबल, ये आसानी से इंटर कन्वर्टेबल हो जाता है, ओके। So this is all about the Coelenterata, Hydra, Obelia. This much is sufficient, ये बहुत ज़्यादा sufficient तुम लोग के लिए। कोई डाउट होगा इसमें तो प्लीज़ डू आस्क मी, ओके। थैंक यू, बाय बाय।